हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। हम कई दिन से सोनी को स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज करने के लिए पूछ रहे थे, पर सोनी अपना बात नहीं सुन रहा है और उसने वेनम लेट देयर बी कार्नेज का सेकंड ट्रेलर रिलीज किया है। तो मैं इस वीडियो में वेनम लेट देयर बी कार्नेज का सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और मूवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बिना देरी करते हुए चलें, उससे पहले एक छोटी सी इंट्रो। और हम ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही सुन सकते हैं कि क्लेटस बोल रहे हैं, मुझे अभी तक सिर्फ कार्नेज ही चाहिए था। तो इसे देख के हमें डाउट आता है कि क्या क्लेटस को पहले से कार्नेज के बारे में मालूम है क्या। और फिर हम उसके बाद एडी को उसके बाइक पर बैठे हुए देख सकते, जहाँ पे पीछे वेनम बोल रहा है कि हम दोनों एक टीम की तरह रह के सारे बैड गाइज को मारना है। और हम वेनम को एक बड़ी सी टावर पर बैठे हुए देख सकते हैं। और फिर उसके बाद वेनम बोलता है कि मैं एक प्रेडिटर हूँ, इसीलिए मुझे फ्री छोड़ना चाहिए, और वो एडी को ढकल देता है। पर एडी उसे कंट्रोल करता है और बोलता है तुम अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। और हम टायर को देख सकते हैं, लगता है एडी वेनम के लिए लाया है अपना गुस्सा निकालने के लिए टायर पर। और उसके बाद हम रेवनक्राफ्ट को देख सकते हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे सारे सुपर विलन्स को रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसे हमने पिछले ट्रेलर में देखा था। यहाँ पे ही श्रक रहती है। और फिर हम एडी को वेनम को धमकी देते हुए देख सकते हैं एरिया 51 के बारे में। जैसे पिछले ट्रेलर की तरह इस ट्रेलर में भी श्रक को सिर्फ चिल्लाते हुए देख सकते हैं। और लगता है उसने कुछ तो बुरी बात पड़ी होगी उस न्यूज़पेपर में, और इसलिए वो बहुत गुस्से से चिल्ला रही है। फिर हम एडी को रूल्स का बोर्ड वॉल पर चिपकाते हुए देख सकते हैं, और फिर वो बोलते हैं तू अगर मेरे बॉडी में रह रहा है तो तुझे मेरे रूल्स फॉलो करना चाहिए। और ट्रेलर देख के नहीं लगता है कि वेनम उसका बात सुनेगा, क्योंकि वो उसका बहुत मजाक उड़ा रहा है। वेनम ने एडी का नाक भी तोड़ दिया है, पर वेनम उसे फिर से ठीक भी कर सकता है, इसीलिए वो उसे मार रहा है। और फिर हम नेक्स्ट शॉट में वो जेल को देख सकते हैं, जहाँ पे क्लेटस को रखा गया है। और पीछे आवाज़ हम सुन सकते हैं कि क्लेटस को अपनी स्टोरी एडी को ही देना है। और नेक्स्ट शॉट में हम एक क्राइम सीन को देख सकते हैं, जहाँ पे एडी भी खड़ा है और न्यूज़ रिपोर्टर को कुछ तो बता रहा है। और पीछे सारे फॉरेंसिक लोग कुछ तो ढूंढ रहे हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में देखा था कि क्लेटस ने बहुत सारे मर्डर्स किए हुए हैं, इसीलिए उसे जेल में रखा गया। और लगता है वो यहाँ पे उसका ही क्लूज ढूंढने के लिए आए हैं। इसलिए उसके बाद के शॉट में हम एडी को डेली बगल का न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा गया है कि क्लेटस केसडी एक सीरियल किलर है। और नीचे ही हम कई सारे ड्राइंग्स देख सकते हैं, और ये सारे ड्राइंग्स क्लेटस केसडी ने ड्रॉ किया है, क्योंकि हमने पिछले ट्रेलर में देखा है वो अपने रूम में बैठकर बहुत सारे ड्राइंग्स बनाता है, और वो ड्राइंग्स भी सिमिलर है। तो ये सब देख के लगता है कि क्लेटस केसडी ने बहुत सारे मर्डर्स किए और वो उन्हें कहीं तो छुपा दिया है, पर वो किसी को भी कुछ नहीं बता रहा है, और वो सिर्फ एडी को ही बताने के लिए मान गया। और लगता है इसीलिए एडी उसके बारे में रिसर्च कर रहा है। और उसके बाद शॉर्ट में हम क्लेटस को एडी के साथ बात करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे वो बोलता है लोगों को सीरियल किलर्स बहुत पसंद है। और फिर एडी पूछता है क्यों तुम्हें मुझे ही स्टोरी बताना है। और फिर उसका बाद वो रिप्लाई नहीं करता है और बोलता है जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। और नेक्स्ट शॉट में हमें जब पहली बार एडी क्लेटस से मिला है वहाँ का कंटिन्यूशन है, जहाँ पे क्लेटस भागते हुए आके एडी का हाथ पकड़कर काट देता है। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने ब्लड पहले ही टेस्ट किया है और वो नहीं है। फिर उसके बाद हम एडी को बाइक चलाते हुए देख सकते हैं, और नेक्स्ट सीन में हम वही सीन देख सकते हैं जो पिछले ट्रेलर में भी दिखाया है, पर इस बार उसका थोड़ा कंटिन्यूशन भी दिखाया है, जहाँ पे क्लेटस को पनिशमेंट की तरह उसके अंदर सीरम को इंजेक्ट कर कर उसे मार डालने वाले थे। पर उसका अंदर का ब्लड उसे अपोज करता है और कार्नेज बाहर आता है। और फिर से हम वही डायलॉग सुन सकते हैं कि अभी तक मुझे सिर्फ कार्नेज ही चाहिए था, जहाँ पे क्लेटस कार्नेज की तरह कन्वर्ट होता है। और इस शॉट को देख के लगता है ये मूवी का क्लाइमैक्स सीन हो सकता है, जहाँ पे एडी क्लेटस के सामने आता है। और नेक्स्ट सीन में हमें क्लेटस को मारते वक्त कार्नेज बाहर आता है, उसका कंटिन्यूशन दिखाते हैं, जहाँ पे कार्नेज बाहर आकर उस जेल से भागने की कोशिश करता है, और वो उसके सामने आने वाले सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है, और उसके अंदर से ही बुलेट्स आर पार होते हैं। और ये सब देख के लगता है सोनी ने इस पर बहुत खर्च किया है, क्योंकि वीएफएक्स बहुत अच्छा है देखने के लिए। फिर हम उसे एक ऑफिसर को मारते हुए देख सकते हैं, और उसके बाद ही लगता है वो बाहर आके वो हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में हमने क्लेटस और श्रक को कार में भागते हुए देख सकते हैं। लगता है जब क्लेटस ने कार्नेज की मदद से जेल से भागा है, तो वो रेवनक्राफ्ट को जाके श्रक को आज़ाद करता है, और वो दोनों मिलके भाग जाते हैं। और हम कॉमिक्स में भी देख सकते हैं कि क्लेटस का लव इंटरेस्ट श्रक ही है, और
ट्रेलर के आगे भी हम इसी शॉट का कंटिन्यूशन देख सकते हैं जहाँ पे श्रग जोर से चिल्लाती है और कार के सारे पीसेस डिस्ट्रॉय होकर हवा में उड़ जाती है उसके वॉइस की वजह से। और नेक्स्ट शॉट में हम कार्नेज को कंप्लीट देख सकते हैं जैसे हमने पिक्चर ट्रेलर में देखा था। और लगता है यही मूवी का क्लाइमैक्स होगा जहाँ पे क्लेटस और एडी मिलने वाले हैं और वहाँ पे ही क्लेटस कार्नेज की तरह कन्वर्ट होएगा और एडी वेनम की तरह। पर जब वेनम ने कार्नेज को देखा है तो वो एडी के अंदर जाता है और वो बाहर नहीं निकलता है और वो बोलता है मैं उससे नहीं लड़ूंगा, वो रेड दिखता है। और इसे देख के लगता है कि वेनम को कार्नेज इतना पसंद नहीं है। और फिर एडी उसे कैसे तो करके मना लेता है और वो बोलता है अगर तुम अब बाहर आते हो तो मैं तुझे सारे लोगों को खाने के लिए परमिशन दूंगा। इसे सुनते ही वेनम बाहर आ जाता है और कार्नेज से फाइट करता है। और इस बात को देख के लगता है कि पूरा मूवी में वेनम और कार्नेज के बीच में फाइट नहीं हुआ होगा, इसीलिए जब लास्ट में वेनम उसे देखकर अंदर जाता है और इसे देख के लगता है उसे पहले से नहीं मालूम था वहाँ पे कार्नेज होगा। और फिर हम देख सकते हैं कि क्लेटस ने कार्नेज की मदद लेके रेवनक्राफ्ट पर अटैक कर रहा है जहाँ पे वो पूरा तबाही मचाकर श्रग को बाहर लेके आता है। और पीछे हम बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि क्लेटस बोल रहा है एडी तुम मुझे एक फैमिली की तरह हो। और वो इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने कॉमिक्स में देखा है कि कार्नेज भी वेनम से ही आया है, तो वो इसीलिए बोलता होगा। और हम वेनम और कार्नेज के बीच में फाइट सीन्स देख सकते हैं और उसके बाद टाइटल आता है और लास्ट में हम देख सकते हैं कि एनी का एंगेजमेंट हो गया जिसे देख के एडी बहुत सरप्राइज हो गया और डिसअपॉइंटेड भी। पर वहाँ पे भी वेनम एडी का बात नहीं सुनता है और वो एनी का फियांसी को मारता है। और हमें कंफर्म किया गया कि ओनली इन थिएटर्स में ये मूवी रिलीज़ होगा। और वहाँ पे लिखा गया था कि ये दिस फॉल फॉल की मतलब सितंबर से के नवंबर तक। पर यूके में उसे सितंबर 15 को और यूएस में उसे सितंबर 23 को रिलीज़ करने वाले हैं, पर इंडिया का डेट अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। और उसके नीचे हम देख सकते हैं कि फिल्म अभी तक रेट नहीं किया गया है। पहले वो बोल रहे थे ये PG-13 हो सकता है, पर कार्नेज के सारे सीन्स देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है अभी PG-13 होएगा। तो ये सब देख के अभी समझ में आ रहा है कि अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर क्यों नहीं आया, क्योंकि सोनी को पहले अपना वेनम प्रोजेक्ट पर फोकस करना था और उसके बाद वो स्पाइडरमैन पर फोकस करना चाहेगा, क्योंकि वेनम का मूवी सिर्फ सोनी के हाथ में ही है पर स्पाइडरमैन का मूवी सोनी और डिज्नी के हाथ में है। इसीलिए वो पहला इस पर फोकस करता है क्योंकि वे पहला रिलीज होएगा स्पाइडरमैन से, इसीलिए वो इसका हाइप क्रिएट करना चाह रहा है और उसके बाद वो स्पाइडरमैन का हाइप क्रिएट करने वाला है, इसीलिए वो अभी तक ट्रेलर नहीं लॉन्च किया है। पर अगर उसने स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज़ किया तो मैं उसका भी ब्रेकडाउन करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।